सो हेलो बच्चा लोग, आज हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। तो ये वाला लेक्चर आपका पूरा फुल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारे क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर ए टू जेड। सो इससे पहले आपको अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारी याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, तभी आप इस लेक्चर के लिए आना। अगर आपको वो लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो हमारे ऑलरेडी इससे पहले प्रीवियस लेक्चर शूट हो चुके हैं, आप वहां पे जाइए, वहां पे जाके हमारे चैनल पर देखिए, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएंगी। सो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है। व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। सबसे पहला आपको क्या दे रखा है, साइनोहाइड्रिन। भैया साइनोहाइड्रिन का एग्जांपल भी देना है और आपको उसके बारे में बताना भी है। तो आपके दिमाग में साइनोहाइड्रिन से रिलेटेड क्या आना चाहिए कि भैया अल्डेहाइड और कीटोन में हम क्या ऐड करते थे, HCN ऐड करते थे। क्या ऐड करते थे, HCN। तो मेरे पास अल्डेहाइड एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, ये पहले का वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो मेरे पास अल्डेहाइड है, अल्डेहाइड के नाम पे मान के चलो मैं ले लेता हूं इथेनॉल, तो यहां पर CH3 रख देते हैं, यहां पर H रख देते हैं और अल्डेहाइड। आपके पास क्या ले लिया मैंने, HCN। क्या ले लिया, HCN। तो आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। CN न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और H पॉजिटिव अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। बात समझ में आती है। तो आपका जो बन के आएगा साइनोहाइड्रिन को, ये बन के आएगा CH3, और यहां पर आपका H, ये आपका OH, दिस इज योर CN, दिस इज योर साइनोहाइड्रिन। ठीक है, आई होप सो कि आप इसको भूलोगे नहीं। ये पहले का हो गया। बात करते हैं किसकी, दूसरे की, सेकंड की। भैया ये एसिटल क्या होता है, तो एसिटल फिर से याद रखिए, एडिशन ऑफ एल्कोहल, किसमें, कीटोन में या फिर अल्डेहाइड में। तो मान के चलो मैं कीटोन का एग्जांपल लेता हूं, प्रोपेन 2 ऑन, क्या ले लिया नाम मैंने, प्रोपेन 2 ऑन CH3 C डबल बॉन्ड O। एसिटल बनाना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 2 मोल लेने पड़ते हैं किसके, एल्कोहल के। 2 मोल ले लो एल्कोहल के, तो 2 मोल ले लेते हैं हम किसके, मीथेनॉल के, CH3OH। बात समझ में आती है। अगर हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, तो फिर से आपको पता थी वाली बात कि यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज जाएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है कि यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा, CH3O नेगेटिव और H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, CH3O नेगेटिव जाएगा कार्बन के पास। बट लेकिन इसमें ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं करनी ना। अब मैं आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये करोगे तो बेवकूफ वाले काम हो जाएंगे। पेपर में थोड़ा करके दिखाना है आपको, सीधा आपको बताना है कि क्या होता है करके, है कि नहीं है। तो देखो भाई, इरेजर का यूज करके उसको फटाफट से इस वाले को मिटा देते हैं। अब आपको बताता हूँ सीधा शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है आपको, अगर एसिटल बनाना है तो आप क्या कर लो, 2 मोल ले लो किसी के भी, किसी भी अल्कोहल के ले लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, जो आपका मन कर रहा है। तो मैं ले लेता हूँ मिथेनॉल, सबसे इजी टीजी हो जाएगा। ठीक है, CH3OH, CH3OH। तो OH को हम ऐसे लिख देंगे O, और ये लिख देंगे H। करेक्ट है। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, HOCH3। बस, बाकी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से क्या करना है अपन लोग को काम, ये लो भाई, निकाल दिया हमने पानी बाहर। तो पानी बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी प्रेजेंस, ड्राई HCl की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ये बिल्कुल मत भूलना। तो आपका क्या बन जाएगा, C, ये हो जाएगा आपका OCH3, ये हो जाएगा OCH3, यहां पर आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा आपका CH3। बात समझ में आती है। और इसको हम क्या कहते हैं, आपका जैम डाई अल्कोक्सी भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज योर एसिटल। क्या बन गया आपका, एसिटल। अब एसिटल, बट यहां पर याद रखना, ये तो आपका कीटल हो जाएगा, ये आपका एसिटल नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कीटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एसिटल लेना है तो देखो, एसिटल लेने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ना। यहां पर आप क्या ले लो, आप यहां पर क्या ले लो, इथेनॉल ले लो। ये तो हमने कीटल बना दिया। यहां पर आप क्या कर लो, यहां पर आप पुट कर दो H, क्या पुट कर दो, H पुट कर दो, क्या पुट कर दो, H पुट कर दो। तो यहां पर कीटल की जगह क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। तो देखो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन से दोनों चीजें समझा दी। अगर आपके पास कीटल आता है तो आप कीटल भी बना सकते हो, अगर आपके पास एसिटल आता है आप एसिटल भी बना सकते हो।
NH2, दिस इज योर सेमी कार्बा जोन। ये आपका क्या था, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से क्या बनता है, सेमी कार्बाजाइड से क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन बनता है, करेक्ट है। चलो भैया एल्डोल एल्डोल एल्डोल, क्या बात है भैया, एल्डोल में आप जानते हो आप क्या करते हो, डाइल्यूट NaOH लोगे, अल्डेहाइड डालोगे या फिर कीटोन डालोगे, डाइल्यूट NaOH लोगे। एल्डोल रिएक्शन में और क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वेरी गुड, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल देखो, जैसे कि भाई आपके पास CH3 है, करेक्ट है, और यहां पर ले लो C डबल बॉन्ड O और ये H, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। कितने मोल लोगे भैया, 2 मोल लेंगे। 2 मोल लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में रखोगे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रखोगे, डाइल्यूट NaOH। भैया सिर्फ NaOH चलेगा क्या, नहीं भैया KOH भी ले सकते हो, बात समझ में, बेसिक मीडियम होना चाहिए। 2 मोल लोगे, लेकिन कितने मोल लोगे, 2 मोल। अच्छा भैया कैसे करेंगे इसको, इसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक है, हाँ भैया देखो शॉर्ट ट्रिक है, देखो फटाफट से, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, और मैंने तुमसे क्या कहा था, इसी का भाई रख दो इसी के सामने, लेकिन अल्फा कार्बन की तरफ से। अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है, तो क्या करोगे CH3, तो CH3 अगर आप करते हो तो आप यहां से क्या करो, CH2 कर दो, करेक्ट है, और यहां से ये हाइड्रोजन ऐसा लिख दो, ठीक, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और ये H। आपको करना कुछ नहीं था, मैंने आपको बताया था ये बॉन्ड तोड़ना है, और हाइड्रोजन और H ये आपस में क्या कर दो, ज्वाइंट करवा दो। बाकी जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो कार्बन पे क्या कर दो, अटैक कर दो। जो कार्बन जो आपका हाइड्रोजन देता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऐसे क्वेश्चन अभी आप आगे आपको दोबारा मिलेंगे इसी एक्सरसाइज में, करेक्ट है। मैंने क्या बोला, इसी के सामने इसका भाई रख दो, जस्ट इससे मिलता जुलता। CH3 में से एक H क्या कर दो, बाहर रिमूव कर दो, लेकिन वो H किसके पास जाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, करेक्ट है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, आपका प्रोडक्ट ये बन के आएगा, चेक कर लो, CH3 COH H, बाकी सारा कार्बन पे जोड़ दो, तो क्या बच जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। बात समझ में आती है, दिस इज योर एल्डोल। भैया एल्डोल कैसे, क्योंकि ये आपका अल्डेहाइड है, ये आपका एल्कोहल है, अल्डेहाइड प्लस एल्कोहल एल्डोल, करेक्ट, बात समझ में आती है। सो इसको हम पूरा क्या कर देते हैं, क्लीन कर दें, क्लीन कर देते हैं भैया, ओके, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अच्छा ये आपकी पूरी ही क्लीन हो चुकी है, ओके 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 ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, हम वापस से इसको लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप थोड़ा सा बस वेट करें। प्रीवियस जाते हैं, वेट फॉर अ फ्यू मिनट, हम यहाँ से आपका दोबारा से निकाल लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये है ना आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा। तो इसको फर्दर हम क्या कर लेते हैं, क्रॉप कर लेंगे और तुम्हारे लिए वापस से इसको निकाल देंगे, ये लो भाई, ठीक है, लो आ गया तुम्हारे लिए दोबारा से, क्या दिक्कत है, ये लो, ठीक है। तो हमने ये आपका वापस से, ठीक है, तो आपका हम कहाँ पर थे, हम थे आपके किस पे, एल्डोल पे। तो एल्डोल आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, चलो भैया ठीक है भैया, एल्डोल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, डन। इसके बाद क्या करोगे, एल्डोल के बाद हेमी एसिटल पे आ जाओ, किसके ऊपर आ जाओ आप, हेमी एसिटल पे आ जाओ। तो हेमी एसिटल आपका कौन सा है, फोर्थ है। तो हेमी एसिटल कैसे करो भैया, हेमी एसिटल का मतलब अभी आपने क्या बनाया था, एसिटल, एसिटल का आधा करना है आपको हेमी एसिटल, मतलब इसका मतलब पहले आपने 2 मोल डाले थे, अब क्या करना है आपको, 1 ही मोल डालना है। कितना मोल डालना है, 1 मोल डालना है, ठीक है भैया, आपकी बात समझ गए हम। क्या करोगे, चलो अल्डेहाइड ले लो, क्योंकि एसिटल हेमी एसिटल बनाना है, तो ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, कितना मोल लोगे, 1 ही मोल लोगे भैया, हाँ ट्रिक के साथ आएंगे, CH3O और ये क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा। वैसे इसमें कुछ करना तो नहीं है, डायरेक्ट है इसका, शॉर्टी वोटी कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना है इसका, CH3O नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा किसके पास, पॉजिटिव के पास। आपका क्या प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन के आएगा CH3, ये हो गया H, ये हो गया आपका OH, ये क्या हो जाएगा OCH3, कुछ भी नहीं है आपको, OCH यानी कि RO नेगेटिव बाहर निकालना है, कार्बन में जोड़ना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसका डायरेक्ट जो नॉर्मल आप काम करते हो ना, उसी वही सेम करना है आपको, ठीक है। चलो
चलो भाई, ऑक्साइम क्या होता है? ऑक्साइम क्या होता है? अमोनिया के डेरिवेटिव्स याद आ रहे हैं? ऑक्साइम मिलता है आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन से। कहां से मिलता है? हाइड्रोक्सिल अमाइन से। करेक्ट है कि नहीं है? भाई एकदम करेक्ट है। तो आप क्या कर दो, अल्डेहाइड या फिर कीटोन में हाइड्रोक्सिल अमाइन को ऐड कर दो। ये हो गया आपका अल्डेहाइड। इथेनॉल ले लेते हैं बार बार, क्या दिक्कत है? ये लो इथेनॉल। ऑक्साइम बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल अमाइन चाहिए, और हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है? NH2OH। यही तो होता है आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन। करेक्ट है। और भैया ने अभी इससे पहले बताया था कि आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो कि क्या बोलते हैं इसको, दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। तो ये देखो, हम दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। दो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये लो भैया, पानी बाहर निकाल दो, बन गया आपका ऑक्साइम। क्या बन गया आपका? ऑक्साइम बन गया। ये लो, CH3H डबल बॉन्ड NOH। करेक्ट है। तो ये आपका क्या बन गया? ऑक्साइम बन गया। हाइड्रोक्सिल अमाइन से आपने क्या बना दिया? ऑक्साइम बना दिया। चलो भाई, कीटल की तरफ चलते हैं। तो कीटल तो इससे पहले हमने बनाई दिया, सीधा इमीन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? इमीन पे बात करते हैं। चलो आ जाओ भाई, इमीन बना लेते हैं फटाफट से। देखो, सेवंथ, अगर मैं इमीन की बात करता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए आपका ये अल्डेहाइड CH3 और H, और इमीन के नाम पर मेरे पास क्या होना चाहिए? अमोनिया होना चाहिए। अमोनिया होगा तो अपने आप क्या बन जाएगा मेरे पास? इमीन अपने आप ही बन जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ एकदम करेक्ट है। आ जाओ भाई, देखो कैसे होता है। ये है आपका NH3, और NH3 में से हम क्या कर लेते हैं? ये H, ये H। करेक्ट है, बात समझ में आती है। बस आपको क्या करना है, अमोनिया में से दो हाइड्रोजन बाहर निकाल देने हैं, और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड ONH, मतलब बाहर निकल गया। CS तो ऑलरेडी था ही आपके पास, CH3। ये क्या हो गया आपका? इमीन बन गया। करेक्ट है। तो ये आपका क्या बन गया? इमीन बन गया। अब 2,4 DNP डेरिवेटिव्स, तो 2,4 DNP डेरिवेटिव्स देख लेते हैं फटाफट से। आ जाओ। 2,4 DNP डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। तो 2,4 DNP डेरिवेटिव्स में क्या हो जाएगा? आपको पता है कि 2,4 DNP का मतलब क्या? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। करेक्ट है। चलो भैया, किस में लेंगे? आ जाओ, फिर से वही अल्डेहाइड ले लेते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास? C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या हो जाएगा? H। DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो आपके पास क्या होगा? NH2, फिर से आपने दो हाइड्रोजन बाहर निकाल देने, NH फिनाइल की रिंग। अब मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, आप समझ जाओगे कि क्या करना है आपको। एक बार NO2 यहां लगा दो, एक बार NO2 क्या कर दो, यहां लगा दो। तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, पानी बाहर निकल गया, और बाकी डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, आपका 2,4 DNP डेरिवेटिव्स बन जाएगा। करेक्ट है। बाकी सिफ बेस, चलो भाई सिफ बेस की बात कर लेते हैं। देखो, सिफ बेस क्या होता है आपके पास? अल्डेहाइड ले लो, ये अल्डेहाइड हो गया CH3, ये क्या हो गया? H। अल्डेहाइड में इथेनॉल लिया। सिर्फ बेस बनाने के लिए क्या होता है? प्राइमरी अमाइन। क्या चाहिए हमें? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या होता है? NH2, और पीछे लगा होता है अल्काइल की रिंग। अल्काइल के नाम पे यार क्या ले लो? C2H5 ले लो, क्या दिक्कत है? C2H5। बस याद रखना है कैसा होना चाहिए? प्राइमरी अमाइन होना चाहिए सिर्फ बेस बनाने के लिए। अमोनिया के डेरिवेटिव्स तो होंगे, फिर से क्या कर दो? पानी बाहर निकाल दो, जो आपका बन के आएगा वही आपका क्या होगा? शिफ्ट बेस होगा। लेकिन प्राइमरी अमाइन होना चाहिए, इस बात को भूलना मत, ठीक है? तो आपका क्या बन जाएगा? शिफ्ट बेस बन जाएगा। करेक्ट है। ओके भैया, समझ में आ गया यहां तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चले फिर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ये भाई। नेक्स्ट है हमारे कौन से वाले भाई? ये वाले भाई। आ जाओ भाई, ये वाले भाई को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। चलो भैया यहाँ पे आ जाओ बच्चों के लिए हमारे। चलो भाई, हाँ तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? पहला पार्ट। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है आपसे भैया? नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आपको फॉलोइंग कंपाउंड का क्या करना है? नामकरण करना है IUPAC से, नॉमेनक्लेचर से आपको खोलना पड़ेगा। करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? देखो, CH3, पहले खोलो इसको अच्छे से। CH, यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि ब्रैकेट लगा है उसके पास। फिर क्या हो जाएगा? CH2। अच्छा, आपके लिए क्या कर लेते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है? वेट फॉर अ फ्यू मिनट।
ताकि विजिबिलिटी आ जाए आपके लोगों के लिए। तो हम आपका कलर चेंज कर लेते हैं। वेट 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 वेट, थीम आपका आ जाएगा ये। ओके डन। ओके ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, CH3, फिर CH, फिर क्या आ जाएगा CH3, फिर क्या आ जाएगा CH2, फिर क्या आ जाएगा CH2, फिर क्या आ जाएगा CHO। भैया इसका नाम क्या हो जाएगा? आपको पता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट होता है, और 2 पे हमारे कोई मेहमान बैठे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेनल, 2 मिथाइल पेंट एन अल। एन का ई हट जाएगा, कट जाएगा, ये तो आपको पता है ना, वॉवल्स दोनों एक साथ नहीं आते। सेकेंड पार्ट देखो, मैं स्ट्रक्चर खोल के भी दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको ये वाला काम वैसे कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, तुम हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो भाई यार, तुम्हारे लिए तो इतना तो बनता ही है कि नहीं है। C डबल बॉन्ड O CH, अच्छा CH के पास कुछ लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, क्या बात है भाई। चलो उसके आगे CH2, फिर क्या लगा हुआ है CH2, फिर क्या लगा हुआ है Cl, क्या बात है भैया, क्या बात है। इसका नामकरण कहाँ से करें, यहाँ से नामकरण करें, चलो यहाँ से भी करोगे तब भी सेम, क्योंकि देखो 1 2 3 4, अच्छा यहाँ से ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ से 1 2 3, तो स्टार्टिंग यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन है, ये क्या है आपका C2H5 इथाइल है। तो क्लोरीन और इथाइल में से पहले कौन आएगा, जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा है, तो यानी कि 4 पे इथाइल है, 6 पे क्या है क्लोरीन है, तो क्या लिखोगे 4 इथाइल 6 क्लोरो कितने हैं हेग्स, क्या हो जाएगा हेग्स, और 3 ऑन, क्या हो जाएगा 3 ऑन। देखो अगर किसी को आईयूपैक नहीं पता, कोई एकदम नया नया खतरनाक तरीके से आया हुआ एकदम, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। देखो सबसे पहले आपको दिमाग में याद रखना है कि प्रीफिक्स आता है, ये क्या है महामंत्र है, क्या है महामंत्र है ऑफ आईयूपैक नोमेनक्लेचर का। तो पहले तो क्या आएगा प्रीफिक्स आएगा, फिर क्या आएगा आपका वर्ड रूट आएगा, क्या आएगा वर्ड रूट आएगा, फिर आपका क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स आएगा, क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ये वाला आप रूल आपको हमेशा अपनाना है, तभी आप ये नामकरण कर सकते हो सारे के सारे, करेक्ट है कि नहीं है। तो प्रीफिक्स का मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, करेक्ट है। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है चेन के अंदर, कितने नंबर ऑफ कार्बन है चेन के अंदर, वो होता है वर्ड रूट। जैसे कि मेथ एथ प्रेप प्रॉप ब्यूट है ना, ये आपका क्या होता है वर्ड रूट होता है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, पीसी प्रिंसिपल चेन। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, जहां पर क्या आता है एन इन आइन, अगर प्रिंसिपल चेन में लगा हुआ है एन या फिर इन या फिर आइन, कहीं भी लगा हो, करेक्ट है। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। भाई ये महामंत्र याद रख लो, ठीक है, तभी जाके आप वो कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अच्छा भैया क्या हमें बता सकते हो कैसे होता है इसका यूज, देखो अभी मैं यूज करके दिखाता हूँ। जो एकदम नया नवेला आया है ना एकदम, जो जब नई नई बहू घर में आती तो ऐसे ही करते हैं ना, सब सब चीज़ आते हैं, क्योंकि तुमने 11th में पढ़ा तो होगा नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अगर जिसने पढ़ा नहीं है, जो एकदम नया नया बच्चा है ना, उसके लिए बताता हूँ प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। चलो देखो फटाफट से थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, देखो भैया थर्ड वाले में पहले खोल लो इसको, क्या हो जाएगा इसका नाम, देखो पहले तो CH3 लिख देते हैं, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है C डबल बॉन्ड OH CHO। CHO का मतलब अल्डेहाइड होता है, तो पता ही होगा सबको भाई, सिंपल सी कहानी। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, क्योंकि दादाजी यहाँ पर बैठे। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आपको आना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, कितने कार्बन है 4, ब्यूट, कोई प्रीफिक्स नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं, ब्यूट। कितने पे है डबल बॉन्ड 2, 2 पे क्या लगा हुआ है इन, इन का क्या हट जाएगा ई हट जाएगा, इन का क्या हट जाएगा ई हट जाएगा, और ई नल हो जाएगा, ब्यूट 2 ई नल, करेक्ट है। फोर्थ देखो, खोलो इसको फटाफट से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
सी डबल बॉन्ड ओ CH3, बाप रे बाप, दो बार कीटोन आ गया। डरने वाली कोई बात ही नहीं है, कहीं से भी नंबरिंग करो, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, बात एक ही पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। कितने कितने कहाँ कहाँ पर कीटोन आ रखा है आपका? एक बार आपका 2 पे आया है, एक बार आपका 4 पे आया है, तो क्या लिखोगे? 2,4, 2,4 डाई ऑन। क्या लिखोगे? 2,4 डाई ऑन। यहाँ पे पेंट एन लिखना भूल गए ना, कोई नहीं, यहाँ पे पेंट एन लिख देंगे पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट एन, पेंट एन, एन का ए हट जाएगा, पेंट एन 2,4 डायोन। चलो भाई नीचे आ जाओ। नीचे अगर हम आएंगे तो भाई नीचे वाले कौन सा आपका? फिफ्थ है। फिफ्थ आपसे क्या कह रहा है? देखो CH3, CH, यहाँ पर नीचे ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मतलब इसके पास CH3 लगा हुआ है, CH2, फिर CH3 का होल ट्वाइस, मतलब दो दो, एक कार्बन पे दो CH3 लगे हुए हैं। फिर दोबारा आगे चलेंगे, C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा? CH3। चलो भैया प्रिंसिपल चेन ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले हमें इसमें। चलो प्रिंसिपल चेन में साफ साफ दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। चलो कोई नहीं, प्रिंसिपल चेन स्ट्रेट चेन लेंगे, हमारी प्रिंसिपल चेन हमें मिल गई है, ठीक है। ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल चेन है। ये पूरी की पूरी हमारी क्या है? प्रिंसिपल चेन है। बाकी सारे क्या होंगे? मेहमान होंगे। तो देखो स्टार्टिंग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और ये 6, करेक्ट है। तो 3 पे और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है और तीनों के तीनों सेम है, तो क्या कैसे लिखेंगे? देखो 3,3,5 ट्राई मिथाइल। क्या लिखोगे? ट्राई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? कितने कार्बन है प्रिंसिपल चेन में? 6, तो क्या लिखोगे? हेक्स। क्या लिखोगे? हेक्स। और कितने पर? और कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं भैया, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है। एन और 2 पे क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, करेक्ट है। देखो इन्हीं का यूज कर रहे हैं। देखो प्रीफिक्स, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है? प्रीफिक्स है। ये वर्ड रूट, ये देखो वर्ड रूट, ये रहा प्राइमरी सफिक्स, ये रहा प्राइमरी सफिक्स एन, और फंक्शन ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स, ये रहा सेकेंडरी सफिक्स। करेक्ट बात समझ में आती है? हाँ भैया समझ में आती है। चलो भाई नेक्स्ट आपका, तो आप वैसे नाम तो कर ही सकते हो, ठीक है। आगे आप दो वाले कर लेना, बहुत सिंपल है, कर लोगे इसको आराम से, ठीक है कि नहीं है? ये CHO अल्डिहाइड हो जाएगा आपका C6H4, फिर CHO पैरा पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको कर लोगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट आपका पेज लेके चलते हैं, ओके। ट्वेल्व पॉइंट थ्री आपका क्वेश्चन है, ब्लड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर बनाने भाई इसमें आपको आईयूपैक नॉर्मल ऑलरेडी दिया गया, स्ट्रक्चर बनाने हैं। 3 मिथाइल ब्यूटेनल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल कैसे बनाओगे? आपको पता है कि नाम में हम हमेशा पीछे से स्टार्टिंग करते हैं। कहां से स्टार्टिंग करते हैं? पीछे से। तो भैया पीछे से कैसे स्टार्टिंग करेंगे? ब्यूटेनल, यानी कि 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, यहां से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 पे क्या है? मिथाइल, तो CH3। बाकी ब्यूटेनल, बाकी मैंने कहा हाइड्रोजन नहीं लगा रखे हैं, आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, ठीक है। फटाफट करना है ना हमें, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। पैरानाइट्रो प्रोपियो फिनॉन, तो पैरानाइट्रो प्रोपियो फिनॉन, पहले नाम से ही समझ में आ गया कि भैया फिनॉन पिनॉन ये जो भी आता है आपका क्या है? बेंजीन की रिंग है। पैरा पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो का मतलब क्या है? NO2, पैरानाइट्रो। बाकी प्रोपियोफिनॉन से बिल्कुल भी नहीं घबराना। तो प्रोपियोफिनॉन होता क्या है? C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, 1 2 3 डबल बॉन्ड O, ये किसका पार्ट है? कीटोन का ही तो पार्ट है कि नहीं है? दिस इज योर प्रोपियोफिनॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, भैया थर्ड क्या कह रहा है आपसे? थर्ड कह रहा है कि पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, पैरा पे मिथाइल लगा दो और बेंजल्डिहाइड बना दो। यार बहुत सिंपल है, ये तो मजा ही आ गया इसमें। पैरा पे क्या हो जाएगा? मिथाइल, और ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, मजा ही आ गया। चलो फोर्थ पे आ जाओ, फिर क्या हो जाएगा बताओ? 4 मिथाइल पेंट 3, अरे बाप रे इतना सारा। चलो कोई नहीं, पहले हम पेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेंट। 1 2 3 4 5 पेंट, पेंट है। और 3 पे इन है, 1 2 3, 3 पे इन है। चलो लो भाई 3 पे इन हो गया। 2 पे ऑन है, लो भाई 2 पे ऑन हो गया। देखो कितना प्यारा है, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? 1 2 3 4, 4 पे क्या है? मिथाइल है, लो भाई 4 पे मिथाइल आ गया। बाकी हर जगह क्या लगा देना? हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन उतने ही लगाना जितने कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बन जाए, बस ज्यादा हाइड्रोजन मत लगा देना।
पता चले कार्बन बौखलाई जाए। ठीक है, चलो इसका नाम क्या जाएगा, क्लोरोपेंटेन 2। अरे बाप रे, लो भाई 1 2 3 4, कितना है 5, लो 5, 4 क्लोरो पेंट एन 2 ऑन, लो भाई 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो लगा दो भाई। लो भाई यहाँ पे कर लेते हैं, ये चौथा हो गया हमारा, 2 ऑन डबल बॉन्ड ओ। और कुछ, बस खत्म कहानी, यही हो गया खत्म कहानी। चलो इसके बाद देखते हैं 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंट, अरे बाप रे पेंटेनोइक, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पेंटेनोइक बन गया हमारा। ठीक है, 4 पे क्या है, फिनाइल है, तो 1 2 3 4, 4 पे फिनाइल है तो C6H5 बेंजीन की रिंग। और 3 पे ब्रोमो 1 2 3, 3 पे क्या आ गया, ब्रोमो, लो भैया हो गया। पैरा कॉमा पैरा डाई, अरे बाप रे बेंजोफिनॉन, तो पहले बेंजोफिनॉन बना दो, क्या बना दो पहले, बेंजोफिनॉन बना दो, क्या बना दो, बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि बेंजोफिनॉन होता क्या है। बेंजोफिनॉन बेटा ये होता है बेटा आपका, दिस विल बी योर बेंजोफिनॉन। अब वो बोल रहा है कि पैरा पे डाई हाइड्रोक्सी, तो एक बार ओ OH यहां लगा दो और एक बार ओ OH यहां लगा दो, ये लो पैरा पे डाई हाइड्रोक्सी। आइन ऑइक एसिड हेक्स, पहले तो हेक्स बना दो, देखो भाई क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, देखो पहले हेक्स, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑइक एसिड डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर ओ OH ऑइक एसिड हो गया भाई। 2 पे इन, 2 पे इन 4 पे आइन, तो देखो 1 2 3 1 2 तो 2 पे इन हो गया, 4 पे आइन हो गया, तो 2 3 4 2 3 4, 4 पे क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, बन गया। बाकी सब जगह क्या कर दोगे, हाइड्रोजन। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं 12.4 की तरफ। तो 12.4 में आपका क्या हो जाएगा, 12.4 में आपका ये हो जाएगा भैया, लो 12.4 आपसे क्या कह रहा है, राइट द आयुपेक नेम, इसके भी आयुपेक नेम करने हैं। चलो फिर से आयुपेक नेम आ गए भाई, फॉलोइंग कीटोन वेयर पॉसिबल, वेयर एवर पॉसिबल गिव ऑल्सो कॉमन नेम, कॉमन नेम भी देना है। आप आयुपेक नेम ही कर लोगे तो ज्यादा ही बेटर है। फिलहाल जैसे हमने पीछे आयुपेक नेम किया था वही आपको आयुपेक नेम वापस से करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, और कुछ है ही नहीं पार्ट आपका। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, अब इसका होल 4 लिखा है तो कैसे लिखोगे, CH2 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 और CH2, 4 हो गए, 1 2 3 4, बाकी आगे क्या लगा दोगे, CH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, यहां से स्टार्टिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिख दोगे, हेप्टेन 2 ऑन, क्या लिख दोगे, हेप्टेन 2 ऑन, क्या लिख दोगे, हेप्टेन 2 ऑन, आसन में आती है, करेक्ट है, हेप्टेन 2 ऑन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर बेंजोफिनॉन PH, फिनाइल की रिंग होगी C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, बेंजल्डेहाइड, आपका क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, साइक्लोपेंटेन कार्ब अल्डेहाइड, करेक्ट है। सो यार आप आयुपेक नॉमेनक्लेचर तो आप कर लेना, आपका आयुपेक नॉमेनक्लेचर सेम ही है, करेक्ट है कि नहीं है। सो नेक्स्ट में चलते हैं 12.5 में, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो देखो फटाफट से 12.5, सॉरी फॉर दैट, लो भाई 12.5 कर लेते फटाफट से, आ जाइए। क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव, फॉलोइंग डेरिवेटिव का क्या करते हैं हम, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ, आ जाओ देखो। पहले वाले का क्या कह रहा है आपसे वो, कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डेहाइड, यानी कि आपको पहले लेना है बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड का आपको क्या करना है, 2,4 डेरिवेटिव के साथ काम कर देना है, यही तो है आपका बेंजल्डेहाइड। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल बना ले, लो भाई भैया आपने जैसे पीछे ट्रिक बता रखी है उसी ट्रिक से करेंगे हम। ठीक है बच्चा लोग, उसी से कर लो, क्या दिक्कत है। सबसे पहले 2,4 DNP बना दो, लो भैया 2,4 DNP आपका ये रहा, ये एक NO2 यहाँ लग गया, एक NO2 यहाँ लग गया, और ये देखो भाई पानी बाहर निकल गया, बाकी सारा डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, CH डबल बॉन्ड NH, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे फिनाइल लिख दे रहा हूँ, बाकी एक NO2 और एक NO2, बन गया, सिंपल है, करेक्ट है, चलो भैया एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट करें सेकंड, सेकंड आपसे क्या कह रहा है, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइन, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्साइन
क्या बात है। तो पहले तो साइक्लोप्रोपेनॉन बना लेते हैं, ये लो भैया। ऑक्साइम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे और पीछे से लगा देना पड़ेगा OH। बोलो हाँ कि ना। लो, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NOH। कितना प्यारा है, ठीक है कि नहीं है। थर्ड, एसिड अल्डेहाइड डाइमिथाइल एसिटल। देखो एसिटल, देखो एसिटल नहीं दिमाग घुमा दिया होगा, ठीक है। और डाइमिथाइल, तो इसका मतलब अल्कोहल क्या हो गया, मिथाइल हो गया ना। तो आपका क्या हो जाएगा CH3OH एक बार, CH3OH एक बार। एसिड अल्डेहाइड, और एसिड अल्डेहाइड का मतलब क्या होता है, इथेनॉल ही तो होता है, CH3H। ठीक है, तो एसिटल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। लो, फिर से वही घिसा पिटा सवाल आ गया आपके सामने, सॉरी फॉर दैट। एक हो जाएगा OCH3 इधर, एक हो जाएगा OCH3 इधर, और ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका H। करेक्ट है कि नहीं है। एसिटल्डेहाइड ये हो गया, डाइमिथाइल ये हो गया, एसिटल पूरा का पूरा नाम हो गया। करेक्ट है। सो नेक्स्ट, सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। वाह वाह वाह। चलो आ जाओ भाई, देखो सेमी कार्बाजोन, तो सबसे पहले साइक्लोब्यूटेनॉन बना दो। साइक्लोब्यूटेनॉन कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा साइक्लोब्यूटेनॉन। इसका तुम्हें सेमी कार्बाजोन बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेमी कार्बाजाइड का 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देना पड़ेगा। हाँ भैया एकदम करेक्ट है, यहाँ पर NH लगा देना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O लगाना पड़ेगा, NH2 लगाना पड़ेगा। वाह भैया वाह, मजा आ गया। और फिर से आपको क्या निकाल देना पड़ेगा, पानी बाहर। तो इसका मतलब साइक्लोब्यूटेन डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। एकदम करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है। ठीक है, बाकी बस याद रखना कि एसिडिक मीडियम होती है, H पॉजिटिव वगैरह वो सब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइलिन कीटल। ओ बाप रे, इथाइलिन कीटल बना लें। इथाइलिन कीटल बनाने का कोई दिक्कत है क्या आपको, बताओ। ये तो तुम्हारा बच्चों का काम है। इथाइलिन कीटल तुम्हारा बच्चों वाला काम हो गया भैया। कैसे, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल लेना पड़ेगा ना आपको। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है भैया, CH2 एक OH ऐसा और एक OH ऐसा। क्या लेना है आपको, कीटल, तो आपको मतलब कीटोन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हेक्सेन 3 बोला है, तो हेक्सेन 3 लेने के भाई, क्या दिक्कत है। लो, ये लो, बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जाएगा 6। ये लो, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 3। बाकी करना कुछ आपको है नहीं, आपको पानी बाहर निकाल देना है। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6, और तीसरे पे डबल बॉन्ड कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ये O CH2 और ये आपका ऐसा आ जाएगा। बन गया इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3। हेक्सेन 3 का क्या बन गया, इथाइलिन कीटल बन गया। दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है आपका ये, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। चलो नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट आपका कब से क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कब से कह रहा है क्या, कि द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। है तो बनाना कोई बड़ी बात है, बना लोगे। पहले आप फॉर्मल्डिहाइड लिख लो भाई, HC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा आपका H, फॉर्मल्डिहाइड। मिथाइल हेमी एसिटल, मिथाइल हेमी एसिटल, तो इसका मतलब आपको सिर्फ एक ही मोल लेना है अल्कोहल का, और वो भी मीथेनॉल लेना है, क्योंकि मिथाइल का है, उसने इथाइल कहा था तो इथेनॉल लेते ना। बाकी कोई है नहीं उसमें, तो सिंपल सी कहानी है, RO नेगेटिव H पॉजिटिव O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। करेक्ट है कि नहीं है, बाकी वही सेम, इसके साथ और ये इसके साथ। पीछे जाके देखा होगा आपने, यहाँ वही सेम काम किया हमने यहाँ पर, OH और ये CH3। चलें नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट भैया। ओके, सो चलें। ये वाले क्वेश्चन में तो मज़ा ही आता है ना भाई, इसका तो मज़ा ही अलग है। कन्वर्जन जो होती है, मज़ा आता है। आ जाओ, देखो भाई, आपको क्या करना है, PHMgBr का मतलब क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता भैया। एक आपके पास बेंजीन की रिंग होगी, उस पर क्या लगा होगा आपका MgBr। मतलब आपको क्या बताना है, प्रेडिक्ट करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताना है कि क्या होगा, फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्ब अल्डेहाइड
रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। चलो, तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। पहला वाला करते हैं, साइक्लोहेक्सेन बना लो, कार्बल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। ठीक है, इसको हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, हमें रिएक्ट कराना है इसको किसके साथ, इसके साथ रिएक्ट कराना है। पहले अटेम्प्ट में इसके ये लेना है, फिर सेकंड अटेम्प्ट में H3O पॉजिटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा MgBr, क्या हो जाएगा MgBr, करेक्ट है। अब देखो MgBr, और ये तुम जानते हो कि Mg के ऊपर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, करेक्ट है। Mg के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। अच्छा, मैं इस वाले पार्ट को आपका कुछ ऐसा लिख लेता हूं ना, ये देखो CHO को हम ऐसे लिख देते हैं, CHO को हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका H। बाकी आप ये जानते हो कि होगा कैसे, कि ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, देखो प्रोडक्ट तो पहले बीच का बनेगा, उसके बाद हम H3O पॉजिटिव डालेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। तो होगा क्या देखो, देखते आना बस, यहाँ पर C, ये हो जाएगा आपका O नेगेटिव के पास कौन जाएगा, MgBr जाएगा, करेक्ट है। और C के पास कौन जाएगा, ये पीएच, इसको हम पीएच कह रहे हैं पूरे को, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर आपका तो H ऑलरेडी था ही, तो मैं CH लिख देता हूँ। बस आपको क्या करना है, फिर H3O पॉजिटिव के साथ ऐड करना है, तो H3O पॉजिटिव कर लो, H3O पॉजिटिव, इसका मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकलेगा। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकलने का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर आपका O नेगेटिव है और Mg पॉजिटिव के टर्म्स में है, तो आपका क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो आपके पास ये बन के आएगा, आपके पास बन के आएगा PH OH, और ये करेक्ट बात समझ में आती है, एकदम करेक्ट है प्रोडक्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट करते हैं सर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर हम साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, देखो आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड CHO, करेक्ट है कि नहीं है। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट आप जानते हो क्या होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव, करेक्ट है। इस टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा आपका, सीधा कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। बाकी अगर आपको पता होना चाहिए तो ये 2 मोल होता है, और साथ में इसके यहाँ पर क्या होता है, 3OH नेगेटिव होता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2Ag सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा 4NH3, और आपका प्लस क्या हो जाएगा 3H2, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये बन जाता है। एकदम करेक्ट है कि नहीं है, एकदम करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़े, यस सर। तो देखो टॉलेंस रिएजेंट कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, ये तो आपको पता चल चुका है। फिर सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड, सेमी कार्बाजाइड फिर से वही आ गया, सेमी कार्बाजाइड, ओके। सेमी कार्बाजाइड के लिए हमने क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, और उसमें हमने क्या ले लिया, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका H। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है आपका, NH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा आपका NH2, क्या हो जाएगा NH2। तो बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, सेमी कार्बाजोन, C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, NH, करेक्ट है, यस सर एकदम करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, एक्सिस इथेनॉल, एक्सिस इथेनॉल का मतलब क्या होगा, 2 मोल इथेनॉल के। तो आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, क्या है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, यही तो है। एक्सिस में इथेनॉल लोगे तो इसका मतलब 2 मोल लेने हैं आपको, तो क्या हो जाएगा CH3 इथेनॉल, CH3 CH2, और ये हो जाएगा आपका OH, CH2 CH3, ये हो जाएगा आपका OH। एक्सेस का मतलब कितना, 2 मोल, कितना मोल।
बाकी जोड़ देना इसको, आपके पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है तो C एक आ जाएगा आपका OC2H5 OC2H5 और यहाँ पर H, करेक्ट है। हाँ बाकी एसिड की प्रेजेंस हो तो बाकी H पॉजिटिव यानी कि HCl ड्राई HCl तो आपको पता ही है होता ही है वही। जिंक एमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिंक एमलगम और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से आपके दिमाग में आया होगा क्लीमेंसन रिएक्शन, क्या आया होगा, जिंक एमलगम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा आपका H, ठीक है। तो जिंक अमलगम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि ZnHG की प्रेजेंस में आपका HCl अगर हम डालेंगे तो आपका ये पूरा उड़ जाएगा और सीधा साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, करेक्ट। ये देखो, तो 12.6 तक आज हमने इस लेक्चर में कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 12.6 से आगे कवर करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, सी या टाटा, शुभ रात्रि, सब्बा खैर।